सावन के महीने में शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ाएं ये चीजें। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह भगवान शिव के प्रति उपवास और भक्ति का समय है और भक्त इस दौरान विभिन्न अनुष्ठानों और परंपराओं का पालन करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उनका एक नाम भोले भी है। माना जाता है कि इन दिनों शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ चीजें भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से शंकर भगवान नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें। उससे पहले आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर शिव पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान माना जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ता है। शंकर भगवान को हल्दी अर्पित करने से चंद्रमा कमजोर होने लगता है। नंबर 2, कुमकुम या सिंदूर। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में ये करने की मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा नहीं की जाती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। पवित्र तुलसी का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने देवी गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। नंबर 4, नारियल पानी। नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इससे शिवजी का अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भी शिव पर नारियल का जल चढ़ाने की मनाही है। नंबर 5, शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा तो शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 6, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को चावल अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि टूटा चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवजी अटूट आस्था के प्रतीक हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। नंबर 7, केतकी के फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान
बहुत क्रोधित हो गए। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा कि शिवलिंग पर या शिव जी की पूजा में कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। नंबर 8, खंडित बेलपत्र। शिवजी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटे फटे अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। टूटे या कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 9, उबला हुआ दूध। शिवजी को हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इससे शिवजी का मस्तिष्क शांत और ठंडा रहता है। इसके साथ ही कच्चा दूध पवित्र भी माना गया है। उबला हुआ दूध या पानी मिला हुआ दूध कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर भी उसे शिवजी को चढ़ाएं। इसकी बजाय जल में गंगा जल मिलाकर या केवल ठंडा जल ही शिवजी को चढ़ा दें। नंबर 10, लाल वस्त्र। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल और सिंदूर भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग प्रिय होता है। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान शिव जी की पूजा में कभी भी लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, वरना भगवान से प्रसन्न होने की जगह हो जाएंगे नाराज। नंबर 1, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र को कभी भी सोमवार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी या अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई पूजा में बेलपत्र चढ़ाना चाहता है तो एक दिन पहले तोड़ कर रख सकते हैं। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र 3 से लेकर 11 की संख्या में चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं जब भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर रहे। नंबर 4, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता। इसलिए अगर किसी के पास बेलपत्र नहीं है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर चढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कभी भी कटा या फटा न हो। नंबर 6, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय जल की धारा भी अर्पित करते रहना चाहिए।